HDB फाइनेंशियल्स, वो HDFC बैंक का आर्म सब्सिडरी जिसका आईपीओ अगले हफ्ते वेडनेसडे को खुलने जा रहा है। डिटेल स्क्रीन पर आएंगी जब ग्राफिक्स प्ले आउट होंगे। कंपनी के एमडी और सीईओ जी रमेश साहब से बात करी मिताली ने, सुनिए। वेलकम टू CNBC आवाज़। बहुत बहुत बधाई आपके नए आईपीओ के लिए। आपका मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो यही रहेगा कि आईपीओ साइज कितना है और आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे अपने आईपीओ के बारे में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। हमारा आईपीओ साइज 12,500 करोड़ का है। उसमें से 10,000 करोड़ OFS है जो हमारे प्रमोटर HDFC बैंक बेचेंगे। 2,500 करोड़ का प्राइमरी है जो हमारे टियर 1 कैपिटल ऑगमेंटेशन के लिए है। हमारी कंपनी अभी 17 साल पुरानी है। हमारे पास 1700 से ज़्यादा शाखाएं हैं और मोर देन 19 मिलियन कस्टमर्स। हमारी बिजनेस सिर्फ रिटेल लेंडिंग की है। हम सिर्फ रिटेल लेंडिंग करते हैं। हमारे टॉप 20 कस्टमर्स जो है लेस देन 0.4% ऑफ आवर AUM है। सो आपको उससे अंदाज़ होगा कि हमारा बुक कितना ग्रैनुलर है। राइट सर, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हाउ हैव यू अराइव्ड ये जो वैल्यूएशन है इन कंपैरिजन टू दूसरी जो लिस्टेड पीयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में? राइट, सो हमारी बिजनेस जो अच्छी स्केल्ड बिजनेस है, ग्रैनुलर बिजनेस है और एंड इट्स अ लार्ज बिजनेस दैट वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट retail lending NBFCs in the country. We have been on the road shows last 3-4 महीनों से we've been on the road shows, met many investors and arrived at the price. हमारे जो BRLMs हैं they will decide and we have taken their advice to arrive at the final price. राइट सर, बहुत टाइम से ये जो कंपनी है ये अनलिस्टेड सेगमेंट में देखी गई है, तो वैल्यूएशंस के लिहाज से प्राइवेट प्लेसमेंट जो लास्ट हुआ था और अभी के वैल्यूएशंस में कितना इवॉल्व हुआ है उस पर थोड़ा लाइट डालिए प्लीज। राइट, सो लास्ट टाइम हमने जब कैपिटल रेज किया था वो 2017 में था। आफ्टर दैट वी नॉट रेज कैपिटल। हमारी जो ग्रोथ हैज बीन 3x बिटवीन 2017 एंड नाउ। हमारा बैलेंस शीट in 2017 was about 34,000 crores और अभी 1,07,000 crore है। So about 3x growth हुआ है from the last time we raised capital. So with the capital raise और जो हमारी accrued profits है उससे हमने कंपनी को grow किया है 3x over the last years and so to that extent हमारी जो valuation है we believe is fair from the last time. राइट सर, जो आईपीओ प्रोसीड्स आने वाली है उससे इक्विटी कैपिटल में बूस्ट आएगा, तो हाउ डू यू सी कि इसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेवरेज रेशियोज पे कैसा पड़ता हुआ नजर आएगा? सो देखिए, अभी हमारी 2,500 की जो प्राइमरी है, हमारी नेटवर्थ एज ऑन March 31, 2025 15,800 करोड़ की है। सो हम वी आर नॉट रेजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो द वे वी थिंक अबाउट इट इज दैट हमारी जो लेवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो है इट्स अबाउट 5.9 अगेन एज ऑन March 31, 2025. So there will be a marginal reduction with the addition of capital. It's not something that will materially affect our ROAs or